हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज हम जानने वाले हैं हिंदी युवक भारती पार्ट 1 प्रेरणा पाठ का भावार्थ आज हम देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अभी हम पहले कविता पढ़ेंगे, इसके बाद इसका भावार्थ देखेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसे बच्चे भी देख सके और समझ सके। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इसका अर्थ कवि कहना चाहते हैं कि लेखक इस पैराग्राफ में माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब मैं घर से बाहर जाकर अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ तो मेरी माँ भाव विभोर होकर बिना किसी कारण रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता बल्कि माँ को हिम्मत बांधता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन बंद करता हूँ मेरे आँखों से आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाँव पाने के लिए आतुर हो जाता है। अभी दूसरा देखते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। लेखक इस पैराग्राफ में पिता के हृदय की व्याख्या की है। कवि कहते हैं कि जो ऊपर से तो बहुत कठोर पर भीतर से बिल्कुल नाजुक होते हैं। कवि कहते हैं कि ऊपर से तो मेरे पिता बहुत कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल है। जब भी मुझे चोट लगती है वो तड़प उठते हैं। दुनिया का हर पिता भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक माता छुपी होती है, अर्थात उनमें भी माँ की भांति अपने बेटे के लिए अगाध प्रेम होता है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरे रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। लेखक इस पैराग्राफ में माता पिता और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते को मार्मिक रूप से चित्रित किया है और कहते हैं कि पिता कई महीने से कार्यालय में दिन की शिफ्ट में और माता रात की शिफ्ट में कार्य करते हैं। ऐसे में उनके छोटे बच्चे का तो देखभाल हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने माता पिता का स्नेह टुकड़ों में मिलता है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भूला मत देना, डुबाना उगाना तो नजरों का महज धोखा है। इस पैराग्राफ में कवि बदलते वक्त के साथ लोगों के बदलते नज़रिया को स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि उगते सूरज अर्थात सक्षम व्यक्ति को सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जब वही सूरज डूबने लगे तो उसे भुलाना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो सिर्फ आंखों का धोखा मात्र है, क्योंकि जो आज हमें गिरते हुए दिखाई देता है कल वही फिर से मजबूती से हमारे सामने खड़ा होता है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। लेखक इस पैराग्राफ में बताते हैं कि हिम्मत ना हारने की सीख दी है और कहते हैं कि कर्तव्य पथ पर चलते चलते यदि हम गिर जाते हैं अर्थात असफल हो जाते हैं तो भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इस तरह की चोटें अर्थात असफलताओं से ही हमें सीख मिलती है जो हमें सफलता दिलाती है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। लेखक इस पैराग्राफ में जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्पष्ट करते हुए सदैव सकारात्मक सोचने का सीख देते हैं और कहते हैं कि जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा अर्थात परेशानियां आ जाए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि कभी न कभी उजाला अर्थात परेशानियों का हल जरूर मिलेगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधकार की कोख से ही उजाले का जन्म होता है।
अर्थात बुरे वक्त के बाद अच्छा समय जरूर आता है। कर्ज लेकर उम्र में लम्हों से वो दिए मैंने बीज हसरत के, पास भी कुछ जमी ख्यालों की। लेखक इस पैराग्राफ में इच्छा पूर्ति हेतु जीवन भर संघर्ष करने की मानव की प्रवृत्ति को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि उनसे उम्र के लम्हों से कर्ज लेकर अर्थात अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा ख्यालों की जमी पर अपनी हसरत के बीज बोकर अर्थात सोच समझकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समर्पित कर दिया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि इंसान जब तक जीवित रहता है वह अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाग दौड़ करता रहता है। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप में आगाज, एक सफर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। इस कविता में लेखक असफलता से डरकर अपने कर्तव्यों से पीछे न हटने का सीख दी है। कवि कहते हैं कि जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते समय कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यदि मंजिल दूर दिखाई देता है तो हौसले के साथ एक दीपक अर्थात अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही रोशनी अर्थात सफलता हमारे कदम चूमेगी। अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। इस पैराग्राफ में स्पष्ट किए हैं कि इंसान अपने तन से मन से बूढ़ा होता है। कवि कहते हैं कि जब भी वह स्वयं की आँखों में देखते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि ढलती उम्र के बावजूद भी उनके भीतर का वह छोटा सा बच्चा आज भी जीवित है। वह आज भी भीतर से बच्चा ही है। अंततः समय के साथ इंसान का सिर्फ शरीर कमज़ोर व बूढ़ा हो सकता है, लेकिन मन उसी तरह जवान रहता है। आंसू खुशियों का एक ही सय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दुआ देखा वह भी सच्चा ज्ञानी। लेखक इस कविता में स्पष्ट करते हैं कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कवि कहते हैं कि आंसू खुशियाँ एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जिस तरह से पेड़ में बीज छुपा होता है और बीज में पेड़ छुपा होता है, उसी तरह से सुख में दुख और दुख में सुख छुपा रहता है। जो इंसान सुख दुख के क्रम के इस रहस्य को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। इस पैराग्राफ में ज़िंदगी से कभी ना हारने का सीख देते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, व्यक्ति को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है और परिस्थिति से समझौता कर लेता है, उसका पराजय निश्चित होता है। अंततः जीवन में हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए।